रुक जाओ बहन। भैया रो मत बहन, ये क्या कर रही थी? क्या तुम्हें अपने भाई पे विश्वास नहीं था? इसके सिवा मेरे पास और रास्ता भी क्या है भैया? और फिर मैं जीकर भी क्या करूं? ऐसा ना बोलो बहन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। पर भैया। चिंता ना करो बहन, मैं तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने में पूरी सहायता करूंगा। तुम जिसे चाहती हो मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ कराऊंगा। पर मुझे वचन दो कि तुम ऐसा गलत कदम उठाने का कभी सोचोगी भी नहीं। भैया। जाओ बहन, घर जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। आशा! आशा, आशा, चलो हम कहीं दूर चले जाएं, जहां हमारे प्यार में रुकावट डालने वाला कोई ना हो। नहीं अमर, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों की शादी तुम्हारी माताजी की मर्जी से ही होगी। नहीं आशा, इस जन्म में नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो। हम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हैं। और मेरे भैया ने मुझे वचन दिया है कि वो तुम्हारी माँ को मनाकर हम दोनों की शादी जरूर करवा देंगे। सच? हाँ, मुझे मेरे भैया पर पूरा विश्वास है। और मुझे तुम पर। माताजी, आपसे कोई मिलने आया? मुझसे? जी। प्रणाम माताजी। जीते रहो। कौन हो बेटा तुम? आशा का धर्म भाई। धर्म भाई? माताजी, मुझे बहुत दुख है कि मेरी बहन को इस घर बनाने के लिए आपने सिर्फ 25,000 रुपए मांगे। 25,000 तो क्या, मैं अपनी बहन के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ। सर्वस्व? ये तो सब कोरी कल्पना है। अखंड सत्य है। मैंने 101 बहनों की शादी करवाने का प्रण लिया था। 100 सुहागनें बन गई हैं और अब आपके आशीर्वाद से आशा भी सुहागन बन जाएगी। आप आशीर्वाद दीजिए, मैं दहेज दूंगा। लेकिन माल कहाँ है? माताजी, ये तो कुछ नहीं है, मैं और भी बहुत सी चीजें दूंगा। नहीं, मैं धन की भूखी नहीं हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। फिर ये सब? जैसे बहू की मैंने कल्पना की थी, वो गुण तुम्हारी बहन में नहीं है। वो मनहूस है, अभागिनी है। इसीलिए उसके चाचा चाची अपने गले से उतारकर मेरे गले में बांधना चाहते थे। माताजी, इसीलिए मैंने उनके सामने दहेज का सवाल रखा। माताजी, आपने बहुत अच्छा किया जो अपनी मन की बात कहकर आप एक बहुत बड़े पाप से बच गई। कैसा पाप? आशा को अभागिनी समझने का। माँ जी, दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसे लोग अभागिनी, मनहूस कहते हैं। पर एक धर्म भाई होने के नाते मैं कहता हूँ कि आशा साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेटा। माँ, मैं इस पर भी आपको वचन देता हूँ कि आशा के यहाँ आने से कोई भी अपशगुन हुआ तो मैं उसे वापस ले जाऊंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए माँ जी। आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए माँ जी, आशा को स्वीकार लीजिए। धन्य हो बेटा, धन्य हो। भाई हो तो तुम्हारे जैसा। मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ जी। बल 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 कहाँ गई थी? बल? मैं अपने भैया से मिलने गई थी। उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मेरी शादी अमर के साथ जरूर करा देंगे। अरे किसके भाग फूटे हैं जो तेरा भाई बनकर तेरी किसी से शादी करा देगा? बल बल
आशा, कौन है? प्रणाम माँ। कौन है तुम? आशा का धर्म भाई। भाई? हाँ माँ जी, मैं इसकी शादी कराऊंगा। ये आपके कुछ गहने हैं। ये गहने? ये ओ, ये मेरे लिए है? जी हाँ, सब आप ही के लिए है। ये तो कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ दूंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छा, आओ बेटी, आओ, आओ, आओ। जा बहन। चल, 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 चल। माँ, क्या बात है बेटा? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज मेरी बहन की शादी है। आज मेरा दिया हुआ वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। आपको गहने चाहिए ना? ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरा सुहाग मत उजाड़िए। आशा, आप शांत रहिए। आपको और कुछ चाहिए तो ये भी ले लीजिए, मेरे सुहाग की निशानी। नहीं नहीं बेटी, हम इतने बुरे नहीं हैं। बेटी? वाह बापू, अपनी बेटी को सुहागन से अभागन बनाकर का सुहाग उजाड़ने पर तुले हुए हो। धन्य है बापू। नहीं नहीं बेटी, ऐसा न कहो। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में बाप और बेटी का भी कोई रिश्ता होता है। ये गहने वापस ले लो, ये गहने वापस ले लो, और एक बाप की तरफ से बेटी को ये भेंट। नहीं बापू, ये भी मेरी जैसी किसी सुहागन से छीना हुआ होगा। ये भेंट के लायक नहीं। बेटी, आज तक मैंने जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, लेकिन आज तेरे सामने इस बंदूक की कसम खा के कहता हूं कि मैं आज से मेहनत की कमाई खाऊंगा। सदा सी रहो बच्चों। आशा, ए आशा, अरे आशा, तुम्हारा मेरा ये मधुर मिलन, ये सुख, ये खुशी सब तुम्हारे भाई की देन है। भगवान करे हर बहन को मेरे भाई जैसे भाई मिले, और हर पति को तुम्हारी जैसी पत्नी। ले बस माँ, ले बस, बस बहुत हो गया। ओ, थोड़ा लड्डू खाऊंगा माँ। हाँ, लड्डू खा, खा, खा। मैंने कहा मैं भी खाने के लिए बैठा हूँ। अरे जरा ठहरिए भी, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? पहले बेटे को तो खिला दूं। ठीक है, बेटे को गले तक खिला दो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। अरे खाना, अच्छा अच्छा। जीती रहो बेटी। जैसे तुम्हारे भाई ने कहा था, तुम तो बिल्कुल वैसे ही साक्षात लक्ष्मी हो। लेकिन बेटी, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? लो,
अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खूब सारे जेवर पहनो, और ये बोझ आज से तुम्ही को संभालना है। लो। लेकिन माँ जी, इतना बड़ा बोझ। बेटी, अब तो तुम इस घर की बहू रानी हो और ये अधिकार आज से तुम्हारा है। लो। रानी जी, हमारे अधिकार का क्या होगा? अमर, माँ कैसी माँ? ठीक है। बेटा, मैं बहुत दिनों सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ कहूँ। कहिए ना बापू, कहिए। आप बैठिए ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। बाबू, मैं तो खड़ा हूं अपने पांव पे। गधा भी अपने पांव पे खड़ा रहता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो 4 पांव पे और तुम 2 पांव पे। तुम्हारे दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ। मैं कहता हूं, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये चाहता हूं कि कुछ कारोबार करके तुम अपना एक घर बसाओ, तुम्हारा एक सुखी संसार हो। लेकिन बापू, मैं दुखी थोड़ी हूं। बिल्ली के बच्चे की तरफ भाग रहा है। ये घर तेरा है, मेरा मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूं कि तुम एक अलग घर लेके रहो। लेकिन बापू, अगर मैं अलग घर लेकर रहूंगा तो मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? मैं मर गया हूं क्या? लेकिन बापू, कितना टाइम बाकी है आपको? क्या? माँ, निकल जा यहाँ से। क्या हुआ? बकरे की क्या तरह चिल्ला हुआ रहा है। बेटा? निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटा? बापू, मैं कहता हूँ इस नमूने को निकालो यहाँ से। अरे मगर क्या किया इसने? मैं नहीं चाहता ये इस घर में रहे। यही रहेगा। नहीं रहेगा। उठो पतिदेव, उठो उठो। जाने के पहले एक बार मैं अपनी माँ को गले लगा लूं। जाओ, इसे अच्छी तरह संभालना। चलो स्वामी देव, चलो। अच्छा बाबू, निकल यहाँ से। जाता हूँ। चलो घर चलो।